सनातन का अपमान है नहीं है अभी तो हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि बड़े बड़े जो अधिकारी आए थे वो संतों को बाकायदा हाथ उठा उठा के मार रहे थे और धक्का मार के नीचे गिरा रहे थे। ये हमने स्वयं अपनी आंखों से अभी देखा है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है। मौनी अमावस्या के स्नान के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने उनके समर्थकों को दौड़ाकर पकड़ा, थप्पड़ मारा, चोटी पकड़कर घसीटा और फिर गिरा गिराकर पीटा भी गया। बाद में शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। हमारे सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है और हमको अज्ञात लोग लेकर के जा रहे हैं। इस दौरान पालकी का छत्रप भी टूट गया और शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। बवाल के बाद शंकराचार्य। दोस्तों नमस्कार। देखिए, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो कुछ आज प्रयागराज के संगम तट पर हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं है, वो हमारे समय का गहरा सवाल है। आदिगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वो शख्सियत है जो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसी के आगे नहीं झुकते, जो सच को सच कहने की अभी हिम्मत रखते हैं। आज उनके शिष्यों को संगम की पवित्र धरती पर लाठियों से पीटा गया, बुरी तरह पीटा गया। सोचिए, वही योगी सरकार जो कुंभ और माघ मेले के नाम पर अपनी छाती पीटती है, वही सरकार आज साधु संतों को रौंद रही है। वही सरकार है जो सनातन की रक्षक का ताज पहनती है, लेकिन जब असली परीक्षा की बात आई तो क्या हुआ? धक्का मुक्की, मारपीट और अपमान। लगाइए। और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोट से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। फिलहाल लगातार शंकराचार्य बेहद नाराज हैं यहाँ पे जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया। प्रशासन कहता है कि भीड़ थी, व्यवस्था थी, प्रोटोकॉल था, लेकिन क्या व्यवस्था के नाम पर आस्था का गला घोंटा जा सकता है? क्या प्रोटोकॉल इतना बड़ा है कि शंकराचार्य की पालकी का छत्र तोड़ दिया जाए या हटा दिया जाए या गिरा दिया जाए? शंकराचार्य कहते हैं कि ये बदला है। कुंभ की भगदड़ पर मैंने सच बोला था, आज इसकी कीमत चुका रहा हूं। और शायद वे सही हैं, क्योंकि जो सत्ता को आईना दिखाए उसे कुचलने की कोशिश अमूमन की जाती है। ये बड़े बड़े जो अधिकारी आए थे वो संतों को बाकायदा हाथ उठा उठा के मार रहे थे और धक्का मार के नीचे गिरा रहे थे। ये हमने स्वयं अपनी आंखों से अभी देखा है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है। दुराचारी की सरकार है ये, संतों को नहीं करने दे रहे दर्शन। बताइए, हमारे स्वामी जी को मार रही पुलिस प्रशासन किसकी सरकार है ये? हिंदुओं की सरकार है। हमारे शिष्यों को जो सन्यासी हैं, दंडी हैं, उनको बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। ये दृश्य जब हमने अपनी आंखों से देखा तो अब हमने निर्णय लिया कि हम वापस जाएंगे, नहीं स्नान करेंगे। इसमें क्या दिक्कत? ये सिर्फ एक पुलिस और साधु का विवाद नहीं है, ये उस विचारधारा का असली चेहरा है जो वोट के लिए मंदिर बनाती है लेकिन संतों को पीटने में संकोच नहीं करती। मणिकर्णिका घाट की फर्जी तस्वीरें हों या आज के साधुओं की पिटाई, ये सब एक कहानी के ही अध्याय हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इस बेरोजगारी से भरे देश में हम किसी की नौकरी छूटने पर चर्चा करते हैं, लेकिन जब संगम पर साधुओं को पीटा जाता है तो हमारी चुप्पी आ जाती है, हमारे चेहरों पर चुप्पी आ जाती है, हमारी जबान चुप हो जाती है। मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि जब सत्ता अपने ही आस्था के प्रतीकों को कुचलने लगे तो समझ लीजिए वो सत्ता नहीं, अहंकार है। शंकराचार्य आज अपने शिविर में धरने पर बैठे हैं। वे स्नान नहीं करेंगे जब तक उनके शिष्यों को न्याय नहीं मिल जाता। ये जिद नहीं है, ये गरिमा की लड़ाई है। सोचने वाली बात यह है कि जो सरकार संत को नहीं संभाल सकती, वो समाज कैसे संभाल पाएगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।